गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी सॉर्टेड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। नए कृषि कानूनों के मसले पर शुरू हुआ आंदोलन अब तक जिस शक्ल में चल रहा है उससे यह साफ है कि किसान आम तौर पर लोकतांत्रिक तौर तरीके से ही अपनी मांगों के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इस आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया बहुत उदार नहीं दिखता है। पिछले कई महीने से न केवल किसानों और सरकार के बीच बातचीत बंद है, बल्कि कई मौक़ों पर सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त रवैया भी अख्तियार किया। नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर सरकारी उदासीनता के बीच किसानों के पास यही विकल्प बचता है कि वे विरोध प्रदर्शनों के जरिए सरकार को अपनी बात पर गौर करने के लिए कहें, लेकिन सरकारी तंत्र और नेतृत्व के भीतर इस समस्या को लेकर अपेक्षित जिम्मेदारी की भावना नहीं सामने आ रही है। उल्टे जब किसान लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के जरिए सरकार को उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाना चाहते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस बलों के सहारे दमन की कार्रवाई की जाती है। गौरतलब है कि रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री हिसार में एक अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे तो किसानों ने उनके दौरे का विरोध किया। उनका यह विरोध पूर्व घोषित था, इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने प्रदर्शनों का स्वरूप लोकतांत्रिक बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन तयशुदा कार्यक्रम निपटने और मुख्यमंत्री के चले जाने के बाद जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तब अचानक ही वहां मौजूद पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। नतीजन किसानों की तरफ से भी पथराव हुआ। सवाल है कि ऐसी अराजकता की स्थिति न आने देने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। किसानों ने एक दिन पहले अपने प्रदर्शन के बारे में घोषणा कर दी थी, लेकिन क्या सरकार की ओर से कोई नेता, अधिकृत अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने इस मसले पर किसानों से बात करने की कोशिश की थी। पुलिस ने जिस तरह बेरहमी से किसानों पर लाठीचार्ज किया, क्या वह आखिरी विकल्प था। पुलिस और प्रशासन के उच्च स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी समय के अनुकूल विवेक का प्रयोग कर हिंसा की स्थिति को अधिकतम स्तर तक रोकने की भी होती है। विडंबना यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में सरकार, प्रशासन और पुलिस आमतौर पर यह मानकर चलती है कि आंदोलनकारियों का दमन करना ही उनका प्राथमिक कर्तव्य है। यह एक परिपक्व लोकतंत्र का चरित्र नहीं होता है। आंदोलनकारियों को पुलिस की हिंसा के जरिए चुप कराने की कोशिशें दीर्घकालिक शांति या समाधान का रास्ता नहीं निकाल पाती हैं। जहां तक नए कृषि कानूनों को खत्म कराने के मसले पर खड़े हुए किसानों के आंदोलन का सवाल है तो इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़ दें तो अब तक इसका स्वरूप लोकतांत्रिक ही रहा है और आंदोलनकारियों ने अधिकतम संयम का परिचय दिया है।
किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत का सिरा कायम करने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से किसानों को और सरकार के बीच संवाद तक बंद है और दोनों में से कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या सरकार को यह नहीं लगता है कि अगर उसका पक्ष सही है तो वह संवाद के जरिए किसानों को सहमत करने की कोशिश करे, या फिर अगर किसानों की मांगों के पीछे तर्क ज़्यादा मजबूत है तो सरकार अपनी जिद पर पुनर्विचार करे। जो हो, लोकतंत्र का यह तकाजा है कि जनता अपनी ज़रूरतों और अधिकारों के लिए सरकार के सामने सवाल उठाए और उस पर गौर करना सरकार की जिम्मेदारी है। अपने देश की संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की भावना एकदम गहरे तक बैठी हुई है। यही कारण है कि आज भी देश में कई परिवार संयुक्त रूप से रह रहे हैं और एक दूसरे की स्थिति और कठिनाई में काम आते हैं। हालांकि वर्तमान में युवा पीढ़ी ने कुछ हद तक पाश्चात्य संस्कृति को पसंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके हाथों में स्मार्टफोन है और वह एकल रहने की प्रवृत्ति देख रहा है। हालांकि उसके बाद भी वह वसुदेव कुटुंबकम की भावना से मुंह नहीं मोड़ना चाहता है। वह स्कूल और कॉलेज के ग्रीष्मावकाश के दौरान अपनी नानी के घर जाना चाहता है और दादा के कंधों पर बैठकर शहर की सैर करना उसे पसंद है, लेकिन पढ़ाई का बोझ उसे इन सभी से दूर करने के लिए आमदा है। पिछले दिनों कई ऐसी खबरें देखा और यह सोचने को मजबूर हो गया कि अपने देश में भलाई की नदी कितनी प्रवाहित हो रही है और हर कोई इसमें डुबकी लगाकर अपने आप को स्वच्छ और निर्मल करना चाहता है। हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए जिसमें किसी व्यक्ति ने अस्पताल में जगह दिलाने में किसी मरीज की मदद की तो किसी ने ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ऐसे भी मामले देखे गए जिसमें अगर महामारी से किसी व्यक्ति की मौत हो गई और परिजनों या पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया तो दूसरे धर्म या वर्ग के लोगों ने आगे बढ़कर मृतक के धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार कराया। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि सब कुछ तकनीकी होती इस दुनिया में भी समाज का मूल तत्व और उसकी संवेदना अभी बची हुई है। आधुनिक तकनीकी इसी पर हमला कर रही है। हालांकि संवेदना से बचे हुए बहुत सारे लोग इसी तकनीकी का सहारा लेकर एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। अगर देश में किसी भी व्यक्ति के मन और दिमाग में सहायता की भावना न होती तो पिछले वर्ष हुई पूर्णबंदी के दौरान कोरोना से कम और भूखमरी से कितने ही लोगों की जान चली जाती। कई दानदाताओं ने मुश्किल में पड़े मजदूर वर्ग के लिए खाने और उन्हें उनके गांवों तक पहुंचाने के लिए वाहनों तक की व्यवस्था कर दी थी। यही सही है कि सरकारी स्तर पर भी कुछ व्यवस्थाएं की गई थी।
थी, लेकिन इस तरह की व्यवस्था एक सीमा तक होती है। आम लोगों के बीच से खड़े हुए दानदाताओं ने हर आदमी की मदद कर यह जता दिया था कि भारत में कुछ लोग भूखे उठते जरूर हैं, लेकिन भूखे सोते नहीं हैं।